महाराष्ट्र सरकार में एक बड़ा सवाल रहा, कैबिनेट का विस्तार कब होगा, कैबिनेट के विस्तार की क्या आवश्यकता है। पहले इन 2-3 सवालों को समझ लेते हैं। कैबिनेट जैसे ही बनाया गया, पहले तो बहुत लंबे समय तक 2 लोग ही सरकार चलाते रहे। जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, एकनाथ शिंदे गुट में असंतोष की बात सामने आने लगी। वजह थी कि ज़्यादा बड़े मंत्रालय जो हैं वो बीजेपी के पास में, बीजेपी की ताकत ज़्यादा है, बड़ा दल है। इसके बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। 9-9 का फार्मूला तय हुआ, लेकिन इन 9-9 में जो मंत्रालयों के लिहाज से और बजट के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के पास बड़े मंत्रालय हैं। लिहाजा एक और बड़ा मौका है। पहले से ही कयास लग रहे थे कि इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और हो सकता है कि असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करने के प्रयास हों। बहरहाल अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, यानी कि कैबिनेट मंडल में और दूसरे मंत्री शामिल होंगे। ये दूसरी बार होगा जब एकनाथ और फडणवीस अपने कैबिनेट मंडल में विस्तार करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार गणेशोत्सव के बाद फौरन होने की संभावना है। आपको बता दें कि अब तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाद 18 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटिल, विजय कुमार गावित, गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटिल, दादा भुसे, संजय राठौड़, सुरेश खाड़े, संदीपन भूमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, रविंद्र चव्हाण, अब्दुल सत्तार। इनकी मुलाकात काफ़ी चर्चा में आई थी जब विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे तब। दीपक केसरकर, अतुल सावे, शंभुराज देसाई, मंगल प्रभात लोढ़ा, ये प्रमुख नाम हैं। 18 मंत्रियों में से 9 मंत्री बीजेपी के, 9 मंत्री एकनाथ शिंदे गुट के। ये फॉर्मूला बनाया गया था, इन्हें बराबर बराबर मंत्रालय बांटे गए। अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे चरण में 23 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। ये जानकारी बीजेपी नेता और वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दी है। इन 23 मंत्रियों में बीजेपी शिंदे गुट की शिवसेना और निर्दलीय विधायक शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार की स्थापना के 1 महीने बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था। मंत्रिमंडल विस्तार के 2 दिनों में मंत्रियों के विभाग बटे थे, लेकिन अब तक अलग अलग जिलों के संरक्षक मंत्रियों की घोषणा नहीं की गई है। दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही अलग अलग जिलों के संरक्षक मंत्रियों की, जो प्रभारी मंत्री होते हैं, उनकी घोषणा की भी उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि और 23 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने इसकी वजह भी बताई। सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस लिहाज से राज्य में 43 लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत अभी 20 मंत्री कार्यरत हैं। ऐसे में 23 मंत्रियों की जगह खाली दिखाई पड़ती है, संभावना दिखाई पड़ती है। इस मुमकिन है कि 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है और यह विस्तार गणेश उत्सव के बाद में जल्दी ही किया जाएगा। पहले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिंदे सरकार को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। शिंदे सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलियों में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। शिंदे सरकार में एक भी महिला मंत्री नजर नहीं आई। कई अहम विधायक मंत्री नहीं बनाए गए। अब कहा जा रहा है कि ये सारी नाराजगी दूर करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी हो सकता है। न सिर्फ असंतुष्टों को संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी, निर्दलियों को मंत्रिमंडल में भागीदारी देने की कोशिश की जाएगी, निर्दलियों को मंत्रिमंडल में भागीदारी देने की कोशिश की जाएगी, बल्कि महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। पिछली बार सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया था कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में महिला भी मंत्री बनाई जाएंगी। किस महिला को मंत्री बनने का मौका मिलेगा, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वहीं दूसरी ओर शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच खींचतान जारी है। दशहरा पर्व पर दादर के शिवाजी पार्क में हर साल शिवसेना की रैली निकाली जाती है, लेकिन इस बार शिवाजी पार्क शिवसेना के उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में टकराव का मुद्दा बन गया है। इस साल 5 अक्टूबर को दशहरा है और इस बार यहां किसकी रैली होगी ये कहना मुश्किल हो गया है। दोनों गुटों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि शिवसेना हर साल शिवाजी पार्क पर दशहरा सम्मेलन करती है। इस बार भी पार्टी ने अर्जी देकर इजाजत मांगी है, लेकिन बीएमसी और पुलिस ने अभी तक कोई इजाजत नहीं दी है। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट ने भी शिवाजी पार्क पर ही दशहरा सम्मेलन करने की बात के मामले में नया मोड़ ला दिया है। इस बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीते दिन ही ऐलान किया कि शिवसेना की दशहरा रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी। शिवसेना प्रमुख ठाकरे ने कहा कि इस रैली में प्रदेश भर से शिव सैनिक पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें नहीं पता कि हमें रैली की अनुमति मिलेगी या नहीं। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए ठाणे के पूर्व महापौर और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता नरेश महास्के ने मुंबई के शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली के लिए प्राधिकारियों से अनुमति मांगने के लिए उद्धव ठाकरे गुट की सोमवार को आलोचना भी की थी।
नरेश मास्के ने कहा था कि ठाकरे गुट संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के सिद्धांतों और विचारधारा को भूल गया है और उसे ये रैली करने का कोई अधिकार नहीं है। रैली और मंत्रिमंडल विस्तार, इसके कनेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। आगामी दिनों में एक बहुत बड़ा मौका आ रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, जो बीएमसी चुनाव है, और बीएमसी चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी के लिए अग्नि परीक्षा का दौर होगा। कहा यह भी जा रहा है कि इससे तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र की सियासत में जो भी बदलाव हुए हैं, सियासी उठापटक हुई है, उसको जनता ने कितना स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है, ये साफ पता लगेगा। असली शिवसेना किसकी है, शिव सैनिक किसके साथ जाकर खड़े होते हैं, राज ठाकरे की ताकत बढ़ती है या नहीं बढ़ती, ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको बीएमसी चुनाव के नतीजों से मिल जाएगा। लिहाजा चुनाव के पहले ही तमाम समीकरण बनाए जा रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जिस तरह दशहरा रैली बहुत महत्वपूर्ण होती है शिवसेना में, उसी तरह गणेशोत्सव पूरे महाराष्ट्र में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस आयोजन के दौरान हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक किस तरीके से मुलाकातों का दौर जारी है और बहुत मुमकिन है कि शिंदे फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार इसी गणेशोत्सव के बाद कर दिया जाए। एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि किस तरीके से सभी असंतुष्टों को संतुष्ट कर दिया गया। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उद्धव ठाकरे अब भी ताक में हैं। वो जानते हैं कि जो असंतुष्ट लोग हैं, यदि वो उनके साथ आते हैं, कुछ लोग भी टूटकर दोबारा उनके पास में आते हैं, तो उनकी ताकत फिर से बढ़ जाएगी। असली शिवसेना पर उनकी दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। लिहाजा इस बात का ध्यान शिंदे और फडणवीस भी रख रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।